मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जानेंगे सामुदायिक पोषण कार्यक्रम या फिर कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में। तो जो सरकार ने भारत सरकार ने जो जो बच्चे होते हैं या फिर जो प्रत्येक जन में पोषण की कमी को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। तो पहला इसमें मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील योजना जो है। दूसरा है इसमें विटामिन ए निरोधक कार्यक्रम। तीसरा है इसमें समेकित बाल विकास योजना। चौथा है इसमें विशेष पोषण कार्यक्रम। इसमें बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। तो इसमें अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये पहला प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इसकी जो शुरुआत की थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो इस कार्यक्रम के कुछ एम्स हैं। तो पहला है कि जो स्कूली बच्चे होते हैं उनमें पोषण की रोकथाम करना और स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना मतलब स्वास्थ्य स्तर को प्रमोट करना। दूसरा है कि बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करना ताकि साक्षरता के स्तर में सुधार किया जा सके। मिड डे मील प्रोग्राम है, तो इसमें जो बच्चों को जो खाना परोसा जाता है, जो खाना बच्चों को मिलता है स्कूल में, उसमें से जो भोजन कुल ऊर्जा का दिया जाता है 1/3 तथा जो प्रोटीन होता है उसका आधा उपलब्ध कराता है। ये पूरा मतलब ये केवल पूरक आहार है बच्चों के लिए, पूरा एवजी नहीं है, पूरक आहार है केवल। दूसरा जो कार्यक्रम है विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ किया गया। इसके जो उद्देश्य है इसको जो प्रारंभ किया गया उसको केंद्र सरकार ने प्रायोजित किया है। विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम को जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो विटामिन ए की कमी से जो अंधता मतलब जो आंखें दिखाई नहीं देती, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो उसमें सुधार लाना, उसको कम करना। तो इसका पहला उद्देश्य ये है। जिन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का संचालन बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, तो उन क्षेत्रों में देखा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों में काफ़ी कमी आई है। कार्यक्रम के 2 तत्व हैं। पहला है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए घोल के पिलाना। दूसरा है कि जो जन समुदाय होते हैं उनको विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के लिए कहना। तो पहला जो है, जो बच्चों को विटामिन ए घोल के पिलाया जाता है वो पिलाया जाता है सभी बच्चों को 9 महीने की आयु तक विटामिन ए का घोल 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पिलाई जाती है। उसके बाद साल तक बच्चों को 6 माह में 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पिलाई जाती है विटामिन ए की। विटामिन ए के लिए जो विटामिन ए किन खाद्य पदार्थों में भरपूर मिलता है, तो पहला है पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पीले फल जो होते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, लीवर हो गया, जो और पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। और इसके अलावा जो मतलब बच्चे को डिलीवर करती है जो महिला, उसको जो पहला दूध आता है, कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, पहला जो गाढ़ा दूध आता है उसको पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें भी विटामिन ए भरपूर होता है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो है समेकित बाल विकास योजना। तो समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम जो चलाया है समाज कल्याण मंत्रालय ने चलाया है, और यह चलाया है 1975 से प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 6 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं, जो किशोरियाँ होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तथा बच्चों को जो पालने वाली माँ मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कुपोषण की रोकथाम करना है। इसके अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत तो इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो 6 वर्ष से जो छोटे हैं और गरीब घर के बच्चे हैं, उनमें पोषण के स्तर को बढ़ावा देना। दूसरा है कि जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास हेतु आधार तैयार करना। तीसरा जो होता है कि वो बच्चों की मृत्यु या उनमें जो रोग होता है उसको या कुपोषण की दर को कम करना। बाल विकास योजना, इसके अंतर्गत क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है, तो पहला है पूरक आहार, दूसरा है स्वास्थ्य की जांच जो हेल्थ टेस्ट होते हैं, तीसरा है टीकाकरण भी समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है कि विद्यालय पूर्व औपचारिक शिक्षा प्री स्कूल
नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो आंगनबाड़ी मतलब जो आंगनबाड़ी में जो स्कूलिंग होती है, जो बच्चे जाते हैं उनका, और स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है और रेफरल सेवाएं भी दी जाती है समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत। इसमें जो तीसरा कार्यक्रम आता है उसका नाम है विशेष पोषण कार्यक्रम। तो जो कार्यक्रम विशेष पोषण कार्यक्रम है उसको समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1970 में प्रारंभ किया गया। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो कच्ची बस्तियों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, या जो गर्भवती माताएं होती हैं, या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन माताओं के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो लाभान्वित समूह हैं उनको साल भर में 10 महीनों के लिए ऊर्जा और प्रोटीन प्रदान करने वाला पूरक आहार दिया जाता है। वह कार्यक्रम लगभग जो लाभान्वित समूह हैं जिनको दिया गया है, उनमें कुछ कुपोषण की रोकथाम करने में काफ़ी प्रभावी सिद्ध भी हुआ है। 5वां है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत भी समाज कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 1970 में ही किया गया है। इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें उनको पूरक आहार प्रदान करके प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की रोकथाम या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको दैनिक रूप से 300 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 10 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने वाला जो भोजन होता है वो दिया जाता है स्कूलों में। कार्यक्रम के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी बांटी जाती है। जो 6वां है वो है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। मतलब इसके अंतर्गत क्या था कि जो मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जो समूह, मतलब जैसे कि ये होता है कि जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कुपोषण हो जाता है, गर्भवती महिलाओं में बहुत ज़्यादा कुपोषण हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों में कुपोषण की रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। जो पहला लक्ष्य था वो ये था कि जोखिम युक्त समूह में कुपोषण की रोकथाम करना। दूसरा था कि जनसाधारण को पौष्टिक आहार लेने की सलाह देना तथा इसके महत्व के बारे में बताना। तीसरा था कि जनसाधारण में पोषण के संबंध में फैली मिथोमिथ जो झूठी धारणाएं उनको दूर करना। मतलब जैसे कि कहते हैं कि गर्भवती लेडी को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो इनको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जैसे गांव में होता है कि कहते हैं कि ये मत खा, वो मत खा, ये नहीं खाना चाहिए, तो उसको दूर करना। मतलब गर्भवती लेडी को जो मन करता है वो खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। था कि जो पोषक के जो पोषक पदार्थ हैं उनके उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाना। याद आता है कि अधिक गुणवत्ता वाले बीज तथा पशुओं को उपलब्ध कराना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।